जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So let us start moving forward from translation to the purport. What I realized yesterday, how ignorance has covered us so tightly. हमारी ignorance ने, हमारी अज्ञानता ने हमको कितने strongly cover up कर लिया है कि हम अब अपने खुद का अच्छा और बुरा नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। भगवान ने हमें बता दिया है कि आप इस स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी काम करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, वो आपकी कभी नष्ट नहीं होंगी, डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। और मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो भी कुछ हम करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयर इज अ सेंस ऑफ टेम्परेरीनेस इन एवरीथिंग दैट वी डू हियर। एंड हाउ this investment of our time in the best permanent happiness is such a great investment for us, and yet we are not moving towards it. So our ignorance is so great. हमारी ignorance इतनी great है कि हमारे को हमारी ही खुशियों की तरफ ना बढ़ा करके we are racing towards the miseries. हम लोग भाग रहे हैं अपनी मिजरीज की तरफ। कितनी बड़ी इग्नोरेंस है। तो ऐसे ही है जैसे एक बकरी, एक गोट घास खा रही है, वेरी वेरी इंडल्ज्ड इन ईटिंग द ग्रास, एंड वो जो घास खा रही है एक लाइन में खड़ी हुई है, एक क्यू में खड़ी हुई है, घास खाते खाते आगे बढ़ती जा रही है। और आगे कौन है जो उसको काट देगा? उस लाइन के एंड में कौन खड़ा है? कसाई खड़ा है जो उसकी गर्दन को काट देगा। अब उस गोट के कान में आकर के किसी ने ये बात भी बोल दी कि ये लाइन जो है तुम्हारे लिए सही नहीं है, लाइन के एंड में कोई कसाई खड़ा है और तुम्हें काट देगा, तुम इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से भागो, अभी अपनी जान बचाओ। तो भी वो गोट इतनी बिजी हो जाती है उस ग्रास को टेस्ट करने में कि वो बस सोचती है थोड़ी सी ग्रास और खा लेती हूँ, थोड़ी सी ग्रास और खा लेती हूँ। ऐसे ग्रास खाते 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 वो इतनी बिजी रहती है कि वो सीधा उस कसाई के पास पहुँच जाती है और कट जाती है। हमारा भी वैसा ही कुछ हाल है। कैसे हम लोग मटेरियल हैप्पीनेस के अंदर, एक झूठी हैप्पीनेस के अंदर हम लोग अपनी जॉयस को ढूंढते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि थोड़े टाइम के बाद हम लोग स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद भगवान की सेवा कर लेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़े टाइम के बाद माया हमें पूरी तरह से पकड़ लेती है। हम लोग मांग रहे हैं जॉय, तो हमें तो रेस करना चाहिए जॉय की तरफ। वाई आर वी रेसिंग टूवर्ड्स मिजरीज? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर ग्रेट इग्नोरेंस। इट्स अ ग्रेट वॉल ऑफ इग्नोरेंस। सो I feel so fortunate, so fortunate कि हमारे जीवन में वैष्णव आ गए। हमारे जीवन में वैष्णवों ने आ करके हमें ये ज्ञान दिया, अपनी कृपा दी, अपनी मर्सी दी, जिसकी वजह से हम इस ग्रेट वॉल ऑफ इग्नोरेंस को तोड़ने में धीरे धीरे सक्षम हो पा रहे हैं नॉलेज के थ्रू। हमारे हाथ में भगवत गीता आ गई। इट्स लाइक जैसे हम लोग पहाड़ पे लटके हुए हैं और रस्सी जो है वो टूट रही है धीरे धीरे, और फिर सडनली कोई हमारे को लोहे की जंजीर भेज देता है और कहता है कि बस इसको पकड़ लो और वापस ऊपर आ जाओगे। सो ऐसी एक लोहे की चेन हमको मिल गई, स्ट्रॉन्ग चेन मिल गई, और कोई हमें पुल कर रहा है। सडनली आ गए। हम लोग तो पहाड़ पर अकेले थे, पहाड़ से नीचे गिर गए, रस्सी छोटी सी थी, एक लटकी हुई थी, उस रस्सी के सहारे गिरने ही वाले थे कि किसी ने हमारे को एक लोहे की चेन भेज दी और ऊपर से हमें आवाज़ दे करके बोल रहे हैं इस चेन को पकड़ लो और तुम्हें हम बचा लेंगे। ये है वैष्णव जिन्होंने ये लोहे की चेन भेज करके हमको बचाने के लिए आ गए।
और लगे हुए हैं वो ऐसे ही। हर वैष्णव इस टाइम पर लगे हुए हैं किसको बचाने के लिए? जो लोग गिर रहे हैं, फॉलन सोल्स को बचाने के लिए। वी शुड फील सो फॉर्चुनेट अबाउट दिस होल सिचुएशन। So we'll start with the purport in the Srimad Bhagavatam 1.5.17. Shri Narad Muni instructs Vyasadeva as follows: Tyaktva sarvdharmam charnabhujam hare bhajan apakvo tha mate tato yadi yatra kwa vabhadram abhud amushyakim ko varth apto bhajtam sarvdharmatah. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties yet not gain anything. This is the first sentence out of the 21 sentences of this purport. So, this is a purport given by Srila Prabhupada, and in this purport, in the first sentence, we are reading that we will not have any kind of loss or degradation by surrendering to Krishna. भगवान को अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो किसी भी तरह की डिग्रेडेशन नहीं हो सकती है। तो भगवान को सरेंडर करना बहुत मुश्किल हो सकता है और बहुत आसान हो सकता है। अगर हम लोग भक्तों की कृपा ले लेते हैं और भगवत गीता का ज्ञान ले लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। और अगर हम लोग भगवत गीता को एक कैजुअल रीडिंग की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको इस भाव से नहीं पढ़ते हैं कि जो हमें ये ज्ञान दे रहा है वो स्वयं भगवान है, हु इज़ अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, तो हम लोग उनकी कृपा, उनकी मर्सी को रिसीव नहीं कर पाएंगे। भगवान तो हमेशा हमें मर्सी देते हैं, लेकिन हमें अपने आप को क्वालिफाई करना है कि हम वो रिसीव कर सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा भगवत गीता को अर्जुन के डिवोटी के भाव से ही पढ़ें, डिवोटी के भाव से पढ़ें, टोटली सरेंडर्ड होकर के पढ़ें। और नॉन डिवोटी क्या होते हैं? नॉन डिवोटी का बताया कि दे आर फुली एंगेज्ड इन देयर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो क्षत्रिय कह रहा है, अपने आप को जो वैश्य कह रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। तो लेकिन उसके बाद भी उनको कोई गेन नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान पे सरेंडर नहीं है। बिजी फूल्स, जस्ट लाइक दैट गोट। वो जो गोट बिजी है, ग्रास को खाने में बिजी है, without realizing that she is going to be cut into pieces just after a few more steps. So that is the busyness of the non-devotees, जो इसी वर्ल्ड को एंजॉय करने में बिजी हैं, भगवान को सरेंडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस इज, फॉर मटेरियल प्रॉस्पेक्ट्स देर आर मेनी एक्टिविटीज बोथ स्क्रिप्चुरल एंड कस्टमरी। हमारे जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि मटेरियल डिजायर्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज सपोज टू गिव अप ऑल मटेरियल एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन लाइफ, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन होता है? जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को प्राथमिकता देते हैं। दे मेक स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल जर्नी एज अ प्राइमरी importance of their life, and they are supposed to give up all the material activities. जो हमने कल बात किया था, 750 एक्टिविटीज़ मटेरियल हैं और 250 भगवान की सेवा में है, तो हमारा डार्क ग्रे कलर का लाइफ बनेगा। और अगर 250 एक्टिविटीज़ हमारी मटेरियल है और 750 भगवान की सेवा में है तो लाइट ग्रे बनेगा। और वाइट जब बनेगा, पूरा प्योर वाइट जब बनेगा, जब हमारी सारी एक्टिविटीज़ भगवान की सेवा में होंगी। तो ये जो एक्टिविटी है, जो ट्रांसडेंटलिस्ट होते हैं वो मटेरियल एक्टिविटीज़ को सबको गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गिव अप करने के लिए कोई एफर्ट करते हैं। जैसे जैसे
हम भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे हम भगवान के नाम लेने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी अनलेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। और जब वो अनलेयरिंग शुरू होती है तो अंदर से ब्लिस निकलने लगती है, कांस्टेंट ब्लिस को हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और जब हम कांस्टेंट ब्लिस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम ये मटेरियल एक्टिविटीज़ अपने आप ही गिव अप करना शुरू कर देते हैं। दिस अ प्रोसेस, भक्ति योगा इज द easiest process to give up all these material activities. Next sentence, one may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed, but if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. So जो इस श्लोक के अंदर, इस श्लोक का जो क्वेश्चन है जो अर्जुन ने पूछा, वो यही क्वेश्चन है जो 4th पॉइंट में आया कि हम लोग ये मान सकते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के बाद अगर हमारा हाईएस्ट परफेक्शन कंप्लीट नहीं होता है और बीच में फॉल डाउन हो जाता है, माया हमें पकड़ लेती है, तो मटेरियल डिज़ायर्स हमारे बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई स्टेज? क्या मैं लूज करूँगा मटेरियली एंड स्पिरिचुअली? नेक्स्ट सेंटेंस पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इट इज़ एंजॉइंड इन द स्क्रिप्चर्स that one has to suffer the reaction of not executing prescribed duties. Therefore, one who falls to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. तो बताते हैं कि स्क्रिप्चर्स के अंदर जो अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पाता है तो उनको तो रिएक्शंस मिलेंगी। ऐसा हमें शास्त्रों में बताया गया है कि जो अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करेगा तो उसको रिएक्शंस झेलना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस में भी प्रभुपाद जी कहते हैं, द भागवतम एश्योर्स द अनसक्सेसफुल ट्रांसडेंटलिस्ट दैट देयर नीड बी नो वरीज। दैट्स अ गुड न्यूज़। नाउ फाइनली, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया है कि जो ट्रांसडेंटलिस्ट अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, जो अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो भी, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपने कमा ली स्पिरिचुअलिटी में, वट एवर यू हैव अर्नड, वो पूरा फिक्स डिपॉजिट में चला गया, कभी ख़त्म नहीं होगा। दैट इज़ गॉन। एक भी माला कर ली भगवान के नाम, एक बार भी ले लिया, तो वो आपका कभी नष्ट नहीं होगा। वो एफडी बन गई आपकी, एटर्निटी में एफडी बन गई। वो एफडी नहीं जो कभी ब्रेक हो जाएगी, वो एफडी जो कभी ब्रेक नहीं होगी। अब आपके भगवान के उस अकाउंट में गया वो आपका कर्म। सो दैट इज व्हाट भागवतम सेज एंड दैट इज व्हाट कृष्णा हैज टोल्ड अस इन दिस वर्स। इवन दो ही मे बी सब्जेक्टेड टू रिएक्शन ऑफ नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ही इज स्टिल नॉट अ लूजर बिकॉज auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low born in the next life. भगवान हमें मौका देंगे, अगले श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो स्पिरिचुअलिटी हमने जर्नी शुरू करी है, हमारा इसमें कोई लॉस तो होगा ही नहीं, लेकिन भगवान हमें मौका देते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में हम उस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल लॉ ऑफ कर्मा। जो आपने लेक्चर सुना था अमोघ लीला प्रभु का, वो इसीलिए इस कंटेंट का पार्ट है, क्योंकि हमें ये सब पढ़ने से पहले ये समझना है कि हाउ लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स ऑन टू अस। बिफोर वी अंडरस्टैंड कि हमारी ये करंट लाइफ हमें कैसे जीनी है, हमें ये ज्ञान भी होना चाहिए कि हमारा पास्ट लाइफ क्या था। हमारे पास्ट लाइफ में हमने कोई भक्ति किया होगा, इसके लिए भगवान ने हमें ऐसा ह्यूमन लाइफ दिया है। तो वी हैव टू गो इन दी फ्लैशबैक। हमें फ्लैशबैक में जा कर के अपनी लाइफ को देखना है, और जब फ्लैशबैक में जा कर के लाइफ को देखेंगे तो हम अपनी करंट लाइफ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हमारा कौन सा अनफिनिश्ड टास्क रह गया है पास्ट लाइफ का, जिसको फिनिश करने के लिए हमें ये लाइफ मिली है। सो नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन द अदर हैंड one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking in Krishna consciousness. So इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण के ऊपर सरेंडर करने की
इम्पोर्टेंस को बताया है कि कोई अपनी ड्यूटीज़ को, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो भगवान पे सरेंडर नहीं कर रहा है, भगवान को सर्व नहीं कर रहा है, भगवान के प्लेजर के लिए वो एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, तो वो एक्टिविटीज़ भी, सारी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? टोटली वेस्टफुल हो सकती हैं। इट्स ज़ीरो, और ज़ीरो के आगे जितने भी ज़ीरो लगाएंगे हम, ज़ीरो ही होगा, जब तक उसके आगे वन नहीं लगाएंगे, भगवान कृष्ण का वन नहीं लगेगा। हर एक ज़ीरो को वैल्यू मिल जाएगी अगर वो भगवान का वन लग जाए तो आगे। सो दैट इज़ what is taught to us by Srila Prabhupada in this purport. How every activity that we do, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, जो भी कुछ हम करें वो भगवान की सेवा में करें हम 24/7। अगर हमें 24/7 ब्लिस चाहिए तो हमें 24/7 भगवान की सेवा में अपने एक्टिविटीज़ को ढालना होगा। बहुत अभी सोच के लगता होगा कि अरे हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो ये एक्टिविटी करते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, हम तो कैसे हम लोग भगवान की सेवा में ये सब लगा सकते हैं? भगवान की सेवा तो बैठ के चैंटिंग करने से होती है। नहीं, भगवान ने भगवत गीता में बताया, तो अर्जुन तो युद्ध भूमि में खड़े होकर के युद्ध लड़ रहे थे, भगवान की सेवा में युद्ध लड़ रहे हैं, भगवान की सेवा में वो लोगों को मार रहे हैं। यानी कि भगवान की सेवा में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी स्पिरिचुअलाइज्ड। अभी ये जो हमारी इनकम्प्लीट नॉलेज है, इग्नोरेंस है कि ये एक्टिविटी करते हुए, हम जॉब करते हुए कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। अरे अर्जुन युद्ध करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की इंस्ट्रक्शंस को अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम कुछ भी करते हुए, ठीक है, एक तरह की ड्यूटी, एक तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं रेगुलेटेड एक्टिविटीज़, एक होती है अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़। हम रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में आ करके किस तरह से हर एक एक्टिविटी, हर एक रेगुलेटेड एक्टिविटी में रह करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। विल रीड दैट फर्दर। द पर्पट में बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। ह्यूमैनिटी may be divided into two sections, namely the regulated and the non-regulated. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक वो जो रेगुलेटेड है और एक वो जो रेगुलेटेड नहीं है। Those who are engaged simply in bestial sense gratification without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section. हम अपने आसपास देख सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति, इनफैक्ट 99.9% आज जो दुनिया है वो नॉन रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में है, नॉन रेगुलेटेड सेक्शंस में आते हैं। सब लोग को अपनी सिक्योरिटी, धन, लक्ष्मी को अर्जित करने में लगती है और यही सेंस ग्रेटिफिकेशन उनकी लाइफ का कंप्लीट गोल है। पहले हम अपने बच्चों को पढ़ा दें इसलिए ताकि वो जॉब कर सकें। जॉब करेंगे तो क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। पैसा कमा के क्या करेंगे? शादी करेंगे। पैसा नहीं कमाएंगे तो लड़की भी नहीं मिलेगी या लड़का भी नहीं मिलेगा। शादी करके क्या करेंगे? उसके बाद और पैसा कमाएंगे क्योंकि और बच्चे पैदा होंगे उनके। उसके बाद क्या करेंगे? उनको भी इसी जर्नी में लगा देंगे, उनको भी पढ़ाएंगे, उनको भी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन हमने किया वही सेंस ग्रेटिफिकेशन वो करेंगे। सो समहाउ ट्रैप्ड, वी डू नॉट नो, वी आर जस्ट रनिंग इनसाइड अ केज। एक ही केज के अंदर भाग रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, लेकिन इस केज से फ्री हो करके, इस केज का दरवाज़ा खोल करके इससे फ्री हो जाएं तो ऐसा हमें ज्ञान नहीं है अभी। एक पंछी कितना भी तेज उड़ सकता हो, लेकिन अगर वो एक केज में बंद है तो उस केज की रेस के अंदर जीत भी जाएगा तो कोई जीत नहीं है। द बर्ड शुड ऑलवेज बी इंक्विजिटिव टू फ्लाई इन द स्काई। सेम वे हम लोग ये जो रेस है, मटेरियल रेस है, इसमें हम कुछ भी जीत जाएंगे तो उस जीत का कोई अर्थ नहीं है, वो अनर्था है हमारे, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम इस जेल के अंदर ही भाग रहे हैं तो इस जेल से अपने आप को फ्री करने की तरफ जो भी हम कदम बढ़ाएंगे उसका कोई अर्थ है, उसमें कुछ इंटेलिजेंस है ताकि हम अपने रियल वर्ल्ड में जा सकें। सो इस जेल में रहते हुए ही हम ऐसे कर्म कर सकते हैं
जिस कर्म से ये जेल का गेट खुल जाएगा। तो उन कर्मों को हमें समझना है। अभी जो करते हैं, जो प्रभुपाद जी ने बताया, दोज हु आर एंगेज्ड इन सिंपली इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, जस्ट इन ह्यूमन ब्रूटल सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट नॉलेज कि अगली लाइफ क्या है, वो जानना ही नहीं चाहते हैं अगली लाइफ क्या है। जो करना है इसी लाइफ में एंजॉय कर लो बस। दिस इज इग्नोरेंस, माया एक्टिंग अपॉन अस। सो हमारी स्पिरिचुअल सेल्वेशन क्या? अच्छा, वो सब लोग खुश भी नहीं हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस के अंदर इस इल्यूजन में रहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्लिस में नहीं आ पाते हैं। वो हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेस से घिरे रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपनी लाइफ को मटेरियली प्लान कर रहे हैं तो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, आपकी लाइफ के अंदर एगनीज नहीं आएंगी, आपकी लाइफ में डिस्ट्रेस नहीं आएगा, आपकी लाइफ के अंदर एंग्जाइटीज नहीं आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड भगवान ने डिज़ाइन किया है, भगवान ने डिज़ाइन किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर दुख ना हो। तो उसको क्या भगवान ने बोला है? दुखालयम अशाश्वतम, दुख आलयम। आलयम मतलब जैसे क्या होता है, अनाथालय होता है। अनाथालय का मतलब क्या है? जहां अनाथ निवास करते हैं। वैसे ही दुखालयम, दुखालयम का मतलब जहां पे दुखी निवास करते हैं, जहां दुख ही दुख मिलेगा। और अशाश्वतम, अशाश्वतम का मतलब है टेम्परेरी, इट्स नॉट परमानेंट। तो ये टेम्परेरी लाइफ के अंदर हमें जो मिली है, इसके अंदर हमें दुखालय में रहना है या सुखालय में रहना है? सुखालय में रहना है। तो ये जो हमारी इग्नोरेंस है, ये इग्नोरेंस हमें हमेशा दुखालयम अशाश्वतम, इस अशाश्वत, इस टेम्परेरी लाइफ के अंदर हमें दुखालयम के अंदर रखती है। तो इस सेंटेंस में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि हम लोग जो इस सेंस ग्रेटिफिकेशन में पूरी तरह से एंगेज रहते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल सेल्वेशन, वो सब दुखी रहेंगे हमेशा। सो व्हाई डू वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्व्स, प्लान अवरसेल्व्स टू बी इन मिजरीज? दुखी रहने की प्लानिंग क्यों करनी है? दुखी रहने के लिए इतने इंक्विजिटिव क्यों हैं हम? Why are we running the race of reaching even bigger miseries? हमने एग्जाम्पल सुने, जितने भी लोगों ने इस रेस में जा करके टेम्परेरी सक्सेस पाई या टेम्परेरी सुख पाया, अल्टीमेटली वो सब दुख में थे। हमने सेशंस में डिस्कस किया पीपल लाइक माइकल जैक्सन, जिन्होंने 50 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग दिया। ही लॉस्ट हिज बॉडी, not because he was not capable of living a longer life, but because he was so much in sense gratification. वो इतनी sense gratification में थे, he changed his gender, he destroyed his body completely because of sense gratification. So there is no happiness, and there is all the happiness. There are two paths. One path of no happiness, जैसे साइन बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग अभी लाइफ में एक ऐसे एंड पे आ गए हैं जहाँ पे या तो हमें नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है, टर्न लेना है अभी लाइफ का। और एक साइन बोर्ड लगा है वे टू हैप्पीनेस नॉर्थ, और साउथ में लगा है वे टू डिस्ट्रेस साउथ। हमें साफ पता है कि अगर वे टू हैप्पीनेस स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, तो व्हाई डू वी नीड टू बी सो एंक्शियस टू मूव टुवर्ड्स साउथ? साउथ की तरफ क्यों जाना है हमको? अगर आपको कोई ये बोल देता है कि ये साउथ की तरफ खाई है, जैसे आप चलेंगे नीचे गिर जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे ना। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये ऐसी ही खाई है जो हमारे को फॉल डाउन कर देती है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से फॉल डाउन कर देती है। तो इस खाई की तरफ क्यों बढ़ना है? और तेज बढ़ते हैं और तेज बढ़ते हैं और तेज बढ़ते हैं, ताकि बड़ी स्पीड से गिरेंगे खाई के अंदर। ऐसी रेस है ये। इस रेस के अंदर सब लोग बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, और जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ हम टर्न कर लें, तो भगवान बता रहे हैं कि वो आपकी लाइफ सिर्फ हैप्पीनेस से भरी है। वहाँ पे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हमें कौन मिलेंगे? कृष्णा, हु इज़ द रिजर्वॉयर ऑफ ऑल हैप्पीनेस।
वहाँ हमें कृष्ण मिल रहे हैं और यहाँ हमें खाई मिल रही है। एक हमें पिक करेंगे ऊपर, गॉड इज गोइंग टू पिक अस and engage us in his devotional services and give us the ecstatic bliss, constant happiness all the time. तो नॉर्थ की तरफ भगवान है जो हमें पिक करेंगे, पिक करके हमें हैप्पीनेस से मिलवाएंगे, हमें हमारी ट्रू सेल्फ से मिलवाएंगे, और एक तरफ एक खाई है जो हमें नीचे गिरा देगी। तब भी जो मटेरियलिस्ट लोग होते हैं वो सभी साउथ को चूज करते हैं, नॉर्थ को चूज नहीं करते हैं। आप सोच के देखिए, साफ साफ लिखा है उस पे, हमारा डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, वे टू डिस्ट्रेस इज साउथ, वे टू हैप्पीनेस इज नॉर्थ। उसके बाद भी हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि हम लोग वे टू डिस्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। सो दैट इज व्हाट Srila Prabhupada is telling us. We have no knowledge of next life and spiritual salvation, and because we are living in non-regulated life. तो non-regulated life और regulated life के जो दो कैटेगरीज में ह्यूमैनिटी डिवाइडेड है, अब श्रील प्रभुपाद बताएंगे कि वो कौन होते हैं। All those who follow the principles of prescribed duties in the scriptures are classified amongst regulated section. जो prescribed duty को जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो सब रेगुलेटेड होते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता में जो हमें काम करने को बोला गया है, अगर हम वो सारे काम करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो वो हम आएंगे रेगुलेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर, रेगुलेटेड सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर। और जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो इस स्क्रिप्चर की है वो हमें पता लगनी शुरू होंगी। तो हमें अपनी लाइफ को उन इंस्ट्रक्शंस से बाइंड करके रखना है। हमें एक इंस्ट्रक्शन मिली कृष्ण की और हमने उसको हुक कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। नाउ वी हैव गॉट वन इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, लेट मी हुक माई लाइफ टू दिस इंस्ट्रक्शन। तो चैप्टर 6 के इस 40th वर्स में जिसको हम पढ़ रहे हैं, उससे हमें एक इंस्ट्रक्शन मिली है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा बच्चों। तुम्हारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा, ना इस मटेरियल वर्ल्ड में ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बनाए जाओ इसको, अपने स्पिरिचुअल बैलेंस को बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ। और स्पिरिचुअल बैलेंस बनता है भगवान की सेवा करके। तो ये हमें इंस्ट्रक्शन मिल गई है। अगर हम इस एक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली होल्ड कर लें अपनी लाइफ के लिए, तो हमारे सारे श्लोकों का काम हो जाएगा। एक श्लोक में, एक इंस्ट्रक्शन में ही काम हो जाएगा। सो इसलिए हमें भगवान की इन इंस्ट्रक्शंस को पकड़ के सिर्फ बैठना नहीं है, उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग में यही फ़र्क होता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, लेकिन अगर हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं लेके आ पाएंगे उनसे, तो इट विल बी ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ what Srila Prabhupada is teaching us, to belong to the section of regulated humans. The non-regulated section, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. और जो non-regulated section होता है सोसाइटी का, हम अपने आसपास देख सकते हैं। आप एक भी घर का दरवाज़ा नॉक करेंगे जो डिवोटी नहीं है, उनकी लाइफ के अंदर, चाहे वो कितने भी सिविलाइज्ड हों या कितने भी नॉन सिविलाइज्ड हों, कितने भी एजुकेटेड हों, कितने भी अनएजुकेटेड हों, कितने भी रिच हों, कितने भी पुअर हों, कितने भी वीक हो, कितने भी स्ट्रांग हो, वो सभी एनिमल प्रोपेंसिटीज़ में काम कर रहे हैं। एनिमल प्रोपेंसिटीज़ क्यों बोला गया है इसको? इसलिए बोला गया है क्योंकि एनिमल के पास वो इग्नोरेंस होती है, वो हायर इंटेलिजेंस नहीं होती है। अगर हम भी उसी इग्नोरेंस के साथ में जो एनिमल्स के पास है उसके साथ अपना जीवन जिएंगे, वी आर ऑल्सो दोज एनिमल्स ओनली, बट वी आर टू-लेगेड एनिमल्स। वी डोंट हैव 4 legs, वी आर टू-लेगेड एनिमल्स, सफिस्टिकेटेड एनिमल्स। एनिमल्स जमीन पे बैठ करके खाना खाते हैं और हम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। वी आर सफिस्टिकेटेड। एनिमल्स जमीन पे सो जाते हैं या वृक्ष की एक डाल पे सो जाते हैं पंछी, और हम लोग एक
सॉफ्ट कुशन वाले मैट्रेस के ऊपर, बेड के ऊपर सोते हैं. So definitely we are sophisticated, more sophisticated than the animals, but we are still the animals if we are unregulated. अगर हम अपने एक्टिविटीज़ में रेगुलेटेड नहीं हैं, स्पिरिचुअली रेगुलेटेड नहीं है, स्क्रिप्चर से जो इंस्ट्रक्शन मिली है उन इंस्ट्रक्शन से हमने अपनी लाइफ को रेगुलेट नहीं किया है, तो वी आर लिविंग ए लाइफ विद एनिमल प्रोपेंसिटीज. एक्चुअली रिच और पुअर, हु इज रिच? पैसे से कोई व्यक्ति रिच और पुअर नहीं होता है. नोबडी कैन बी रिच और पुअर बाय मनी. व्यक्ति रिच और पुअर होता है कॉन्शियसनेस से, चेतना से. अ कॉन्शियसनेस कैन बी रिच. जिसकी आत्मा का तेज, जिसकी लाइट बाहर ज्यादा निकल रही होगी, वो रिच है. और जिसके ऊपर कवरिंग इतनी चढ़ी हुई है कि वो अंधेरे में है, इग्नोरेंस में है, इग्नोरेंस में डूबा हुआ है, वो पुअर है. कितना भी उसके पास धन क्यों ना हो, उसके बाद भी वो पुअर है, क्योंकि वो इग्नोरेंस है. दैट मनी इज एक्चुअली अ पीस ऑफ इग्नोरेंस. वो धन जो है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है तो वो इग्नोरेंस है. कोई व्यक्ति कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए. सिमिलरली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? कोई व्यक्ति की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग रही है तो वो बॉडी बहुत वीक है, बहुत वीक है. सो एनीथिंग दैट इज kept in the service of Krishna, only then it is meaningful. Otherwise, a man cannot be rich, a man cannot be fit if he is not using his wealth, using his body for serving Krishna. Because all the other activities which are not in service of Krishna, they are the acts of ignorance. And those acts of ignorance are also done by a pig, a dog. कोई भी एनिमल को आप पिक कर लीजिए, हर एक एनिमल वो सारी एक्टिविटीज तो ऑलरेडी कर रहे हैं जो एक्टिविटीज हम करते हैं. हमें अगर भगवान की सेवा में लगना है या भगवान की सेवा में हम एक्टिविटीज करते हैं तो वो एक्टिविटीज डिफरेंट होंगी जो एनिमल्स नहीं करते हैं, बिकॉज उनको वो नॉलेज ना मिल सकती है ना मिली है. अ बंच ऑफ डॉग्स, ब्रिंग देम टू योर होम एंड टेल देम द लेसन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. विल दे बी एबल टू अंडरस्टैंड? नो. आप सोचिए हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमको वो सब चीज़ें समझ में आ सकती हैं. भगवान ने हमको उस तरह की इंटेलिजेंस दे करके भेजा है, हम समझ सकते हैं, उसके बाद भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग अनरेगुलेटेड लाइफ, दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर इंटेलिजेंस. देयर एक्टिविटीज आर नेवर ऑस्पिशियस बिकॉज enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending and mating, they perpetually remain in material existence which is always miserable. आप देखिए, जो नॉन रेगुलेटेड लाइफ जीता है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसके लिए उनकी एक्टिविटीज कभी ऑस्पिशियस नहीं होती हैं. क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो एनिमल प्रोपेंसिटीज के अंदर लाइफ जी रहे हैं. कैसे एनिमल प्रोपेंसिटीज में? 4 एक्टिविटीज बताई यहाँ पिछले प्रभुपाद ने. ईटिंग, हम लोग भी खाते हैं, वो लोग भी खाते हैं. स्लीपिंग, हम लोग भी सोते हैं, वो लोग भी सोते हैं. जैसे हमने कहा कि बेड का फर्क हो सकता है, उनका बेड होगा ग्रास का और हमारा बेड होगा कुशन का, प्लास्टिक का, केमिकल्स का. डिफेंडिंग, वो भी डिफेंड करते हैं अपने आप को. डिफेंड करते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं? अपने टीथ के थ्रू, अपने नेल्स के थ्रू डिफेंड करते हैं. कोई उनके बच्चों को मारने आएगा तो वो फाइट करेंगे, डिफेंड करेंगे अपने बच्चों को. उसी तरह से ह्यूमंस भी अपने आप को डिफेंड करते हैं. ह्यूमंस अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं? बहुत सारा, अपना पूरा जीवन बहुत सारा पैसा कमाने में लगा करके. उनको लगता है कि बहुत बड़े बैंक बैलेंस बनाने से हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदने से हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. उनको ऐसा लगता है कि जितनी लक्ष्मी इकट्ठी हो जाएगी उतना मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा. अपने शरीर को स्ट्रांग करके वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्यों ना 100 साल जी लूं. अपने बच्चों को डिफेंड करते हैं, इनको मैं ऐसी एजुकेशन दे दूं, हार्वर्ड की, स्टैनफोर्ड की एजुकेशन, जिससे कि ये इतने योग्य बन जाएं कि खूब सारा पैसा कमा सकें.
जिस तरह से मैंने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, उसी तरह से ये भी अपने जीवन को कंप्लीटली व्यर्थ कर सकें। इस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। दिस इज द वे हाउ ह्यूमंस आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स। सो ये डिफेंड एनिमल भी करते हैं और हम भी करते हैं। उसके बाद है मेटिंग। मेटिंग मतलब बच्चे पैदा करना। एनिमल भी कर लेता है और हम भी करते हैं। सो ये 4 ऐसी एक्टिविटीज है, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये चारों एक्टिविटीज एनिमल्स और ह्यूमंस में कॉमन है। लेकिन एक चीज है जो हमारे को ब्लेस्ड है, वो है हायर इंटेलिजेंस, जो इनसे हायर है, इन चारों से ऊपर है। अगर हम यही 4 एक्टिविटीज करते हैं तो वी विल बी कॉल्ड एनिमल्स। प्लीज डोंट फील बैड, वी आर 2-legged एनिमल्स। अगर हमें बैड फील होता है तो हमें इससे और अच्छी एक्टिविटीज करनी होंगी। हमें वो एक्टिविटीज करनी होंगी जो ह्यूमन लेवल पे क्वालिफाई कर सके। अगर कोई एक्टिविटी ह्यूमन लेवल पे क्वालिफाई ही नहीं कर रही है, एनिमल लेवल्स पे सारी टिक लग रहे हैं, ओके आई एम ईटिंग, या एनिमल्स ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, ओ यस आई एम स्लीपिंग, आई एम डिफेंडिंग, यस आई एम डेडिकेटिंग ऑल माई लाइफ टू डिफेंड माई सेल्फ एंड डिफेंड माई फैमिली। उसके अलावा क्या करते हैं? मेटिंग, यस आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू हैव द सेक्स प्लेजर, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू हैव द किड्स, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई लाइफ है ही नहीं मेरी। तो यही सब कुछ तो एनिमल्स करते हैं। तो अगर यही 4 एक्टिविटीज में हमारा टिक लगता है तो प्लीज डोंट फील बैड। इट्स नॉट मेंट फॉर यू, इट्स फॉर दोज हु आर लिविंग द नॉन रेगुलेटेड लाइफ। वो सभी लोग एनिमल प्रोपेंसिटी में जीवन जी रहे हैं और यही भगवान ने बताया और यही हमारे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हमारी लाइफ अगर एनिमल प्रोपेंसिटीज में होगी तो वो फुल ऑफ मिजरीज रहेगी, which this life will always remain miserable, because हम जितना मैटर में जा रहे हैं, ये चारों चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं, मैटर से रिलेटेड हैं। इसके अंदर अगर भगवान की सेवा में कुछ नहीं किया तो स्पिरिचुअलिटी तो कहीं आई नहीं। तो ये जो स्पिरिचुअल ब्रिंगिंग हमारी नहीं होगी तो हमारी मटीरियलिस्टिक ब्रिंगिंग होगी। अगर मटीरियलिस्टिक ब्रिंगिंग होगी तो मिजरी हाउस है, गोइंग टुवर्ड्स साउथ, खाई की तरफ जा रहे हैं, फॉल होगा हमारा। On the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions and thus gradually rise to Krishna consciousness certainly progress in life. और जो व्यक्ति अपनी लाइफ को रेगुलेट कर लेता है स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस के थ्रू, स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस में हमें ये जीवन कैसे जीना है उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेंगे, अगर हम स्क्रिप्चर्स को अपनी लाइफ सरेंडर कर देंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग भली भांति फॉलो कर लेंगे, तो हमारी लाइफ में क्या होगा? हम धीरे धीरे भगवान की कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस विल सर्टेनली प्रोग्रेस इन अवर लाइफ। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स द कॉन्शियसनेस ऑफ हैप्पीनेस। कृष्णा मीन्स हैप्पीनेस, रिजर्वॉयर ऑफ हैप्पीनेस। तो हम लोग जब कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं तो ऐसा मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस, कि हम लोग भगवान की कॉन्शियसनेस यानी कि रिजर्वायर ऑफ हैप्पीनेस की कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना। चेतना का क्या मतलब होता है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड आता रहता है। कॉन्शियसनेस ऐसे होता है जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन जब वो चल रही होती है, उठ रही होती है, बैठ रही होती है, तो उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी पूरी चेतना जो अपने बच्चे के अंदर होती है, वो ध्यान से चलती है, ध्यान से बैठती है कि बच्चे को लग ना जाए। जब वो कुछ खाती है, पीती है, शी इज़ वेरी केयरफुल, दैट मदर इज़ वेरी केयरफुल कि बच्चे को टॉर्चर ना करे, मेरा कुछ खाया पिया, ज़्यादा मिर्ची ना खाऊं, ज़्यादा गर्म ना पीऊं। तो दैट इज़ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर. She is living her life in the consciousness of that child which is inside her body, inside her womb. Now, उसी कॉन्शियसनेस को उसी तरह से जैसे वो हर वक्त अपने बच्चे की कॉन्शियसनेस में रहती है, उसी तरह हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को हर वक्त भगवान में जब लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस. एंड हु इज़ गॉड? कृष्णा इज़ गॉड. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कृष्णा कॉन्शियसनेस. So Krishna consciousness
इज ऑल्सो हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस, रिजर्वॉयर ऑफ हैप्पीनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं अगर हम इस चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं तो. Those who are then following the path of auspiciousness can be divided into three sections, namely the followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity, those who are trying to find out the ultimate liberation from the material existence, those who are the devotees of Krishna consciousness, जो भगवान को पर्सनल फॉर्म में भक्ति के रूप में भगवान के साथ में भगवान के डिवोटीज, भगवान के भक्त बन करके भगवान को प्रेम करते हैं, वो टॉप मोस्ट योगीज होते हैं. तो हमने 3 ऐसे रेगुलेटेड लाइफ को जीने वाले सेक्शंस हैं सोसाइटी के. उन 3 सेक्शन में पहला सेक्शन वो है जो पायस एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं, पायस एक्टिविटीज़ करते हैं, भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को भी इंजॉय करते हैं. दूसरे हैं जो ये तो जान जाते हैं कि ये जीवन मेरा रियल लाइफ नहीं है, इसके बियॉन्ड एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है जहाँ मुझे जाना है, लेकिन उनको पाथ नहीं मिल पाता, उसके बाद भी राइट पाथ नहीं मिल पाता है. और जो तीसरे हैं जिनको राइट पाथ मिल जाता है वो है पीपल हु आर डिवोटीज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. So all of you are actually in the third category. This is such a great fortune. हम कभी ना कभी इस फर्स्ट सेक्शन में भी थे, उससे ग्रेजुएट होकर के सेकंड सेक्शन में आए और अब फाइनली हम लोग थर्ड सेक्शन में हैं जो कि डिवोटीज का सेक्शन है. हम आगे जब श्लोक पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे हम लोगों की ये एवोल्यूशन हुआ है. जैसे एक स्पोर्ट्स में क्वार्टर फाइनल में थे एक टाइम पर हम, उससे पहले हम क्वालिफाई ही नहीं कर रहे थे, एनिमल्स थे. जब एनिमल्स थे तो हमारी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं थी ह्यूमंस में, फिर हम ह्यूमंस बने, ह्यूमन सोसाइटी में आए. ह्यूमन सोसाइटी में तो आ गए, लेकिन उसके बाद भी हम मटेरियल प्रोपेंसिटीज़ बहुत हमारे अंदर चल रही थी. किस तरीके से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को भी हम पूरी तरह से इंजॉय करें. तो उस स्टेज से कुछ एवोल्यूशन हुआ तो हमारे को ये पता लगा कि हमें इससे बाहर निकलना है. तो हम क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में आ गए. सेमीफाइनल के बाद अब हम फाइनल्स में आए हैं. बहुत सारे जीवन जीने के बाद, बहुत सारा हार्डवर्क करने के बाद फाइनली वी आर इन द फाइनल मैच ऑफ द फाइनल्स, क्योंकि हम अब कृष्ण भक्ति को सीख रहे हैं. जो लास्ट स्टेज है योगा सिस्टम की, द टॉप मोस्ट स्टेज है योगा सिस्टम की, लास्ट लेडर आफ्टर 84 लाख स्पीशीज की लाइफ के बाद जो मिली हमको, लास्ट लेडर, और मंदिर हमें सामने नजर आ रहा है, पीक पे हैं हम लोग, भगवान हमें बुला रहे हैं, आवाज़ हमें आ रही है, हमें धीरे धीरे रियलाइजेशंस आनी शुरू हो गई हैं कि हम लास्ट लेडर पे हैं, हम कदम बढ़ा रहे हैं. इस स्टेज पे आकर के किसी भी मटेरियल वर्ल्ड को इनवाइट मत करना. इस स्टेज पे आकर के अपने स्टेप्स से फॉल डाउन नहीं होना है हमको. ये लाइफ ऐसा प्रयास करना है लास्ट लाइफ हो. ऑफ कोर्स हमें ये डिज़ायर नहीं करनी है, हमें एक्शन ऐसी करनी है, लेकिन डिज़ायर्स हमारी क्या होनी चाहिए? सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में हो. और प्रेम का अर्थ है सेवा करना, सर्व करना भगवान को. हमारा कंप्लीट गोल जो होना चाहिए लव ऑफ गॉड होना चाहिए, सर्विंग गॉड होना चाहिए. लेकिन हमें भगवान के इस लास्ट लेडर पे रह करके कॉशियस होना है कि हम कहीं दोबारा गिर ना जाएं. कॉशियस रहना है. जितना हम सेवा में रहेंगे, जितना हम लोग जॉय 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 में रहेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग सेफ रहेंगे. जो क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट वाज द सेफेस्ट क्वाड्रेंट. Those who are following the rules and regulations of the scriptures for material happiness may be further divided into 2 classes. उनकी भी 2 क्लासेस होती हैं. एक कैसे होते हैं? Those who are fruitive workers. Fruitive workers कैसे होते हैं? जो अपने कर्म फल के लिए, रिजल्ट के लिए काम करते हैं, जो पूरी तरह रिजल्ट पर सरेंडर्ड होते हैं. ज़्यादातर लोग तो यही हैं दुनिया में. And those
who desire no fruit for sense gratification. और उसके अंदर भी ऐसे भी होते हैं जो ऐसी डिजायर नहीं करते हैं कि मैं इंद्र तृप्ति के लिए रिजल्ट्स को डिजायर नहीं करते. दे आर मोर पायस. दोज हु आर आफ्टर फ्रूटेटिव रिजल्ट्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन may be elevated to the higher standard of life, even to the higher planets, but still, because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. तो जो दो तरह के लोग होते हैं, उसके अंदर से भी जो फ्रूटेटिव रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन करके जो अपना जीवन जीते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, उन लोगों को, पायस लोग होते हैं ये भी, उन लोगों को एक बेटर प्लैनेट, एक बेटर हायर लाइफ मिल सकती है, इनको भी मिल सकती है. लेकिन उसके बाद भी उनको दे विल हैव टू कम बैक टू द ह्यूमन लाइफ, बिकॉज अपने लाइफ का पर्पस तो वो यहीं से सॉल्व करेंगे. जो सात्विक तरह के लोग होते हैं, सात्विक कौन होते हैं? जो अच्छे काम तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी कहीं ना कहीं अंदर से इंद्र तृप्ति तो चलती हैं. कोई पूर्ण तरह सात्विक होते हैं तो कोई थोड़े कम सात्विक होते हैं. तो हमें सात्विक नहीं होना है, हमें सात्विक से आगे बढ़ना है. सात्विक होना है लेकिन सात्विकता से आगे बढ़ना है, सात्विकता को ट्रांसेंड करना है. When we will transcend our mode of all the three modes of material nature, we have to transcend all the three modes of material nature, and that stage where we will arrive is called a devotee in Krishna consciousness. जो थर्ड स्टेज हमने देखी है अभी, तो वो स्टेज है जहाँ पे हम डिवोटीज बन जाते हैं. हम थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाइंड नहीं रहते हैं. हम स्पिरिचुअली सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा में कर रहे हैं. द ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटीज आर दोज विच लीड वन टू लिबरेशन. अभी हमने इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में सुना. अभी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं द ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी हम एक्टिविटीज आज कर रहे हैं, वो एक्टिविटी जो हमारी लिबरेशन की तरफ हमें लेकर के जा रही है, जो हमारे को भगवान की तरफ बढ़ा रही है, खाली वही एक्टिविटीज ऑस्पिशियस होती हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज इनऑस्पिशियस होती हैं. एनी एक्टिविटी विच इज नॉट एम्ड एट अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious. It's so clear. भगवान ने बताया हमको कि आपकी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज कभी भी नष्ट नहीं होंगी. भगवान ने हमने अपने श्लोक में बताया कि आपने जितनी भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज करी हैं, वो एक्टिविटीज आपकी डिस्ट्रक्शन को मीट नहीं करेंगी. प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऑस्पिशियस एक्टिविटीज होती क्या हैं? ऑस्पिशियस एक्टिविटीज वो होती हैं जो हमारी अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, आत्म साक्षात्कार की तरफ, अपनी अल्टीमेट ब्लिस की तरफ बढ़ रही होती हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को लिबरेट करने की तरफ बढ़ रही होती हैं. ये बॉडीली कंसेप्शन है हमारा कि आई एम दिस बॉडी, आई कैन कंट्रोल थिंग्स. इस कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने के लिए जो हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ ऑस्पिशियस होती हैं. इस टाइम जो आप भागवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, दिस इज एन ऑस्पिशियस एक्टिविटी. जब आप चैंटिंग करते हैं, दैट इज एन ऑस्पिशियस एक्टिविटी, बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज आर टेकिंग यू टूवर्ड्स गॉड, टेकिंग यू टूवर्ड्स लिबरेशन, टेकिंग यू टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन. ये सारी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं. एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली ऑस्पिशियस एक्टिविटी, एंड एनीवन who voluntarily accept all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. Ultimately, कौन सी एक्टिविटीज ऑस्पिशियस हुई? वही एक्टिविटीज ऑस्पिशियस हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रही हैं, भगवान की चेतना की तरफ. भगवान की, हम अपनी चेतना भगवान की तरफ जब कर लेते हैं, वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ ऑस्पिशियस होती हैं. और वो सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद एक व्यक्ति परफेक्ट ट्रांसजेंडलिस्ट बन जाता है, अब परफेक्ट योगी बन जाता है. तो हमारे को जो योगा सिखाया जाता है कि योगा करने का मतलब कुछ जिम्नास्टिक जैसी एक्टिविटीज़ करनी है, वो योगी नहीं है, वो कोई योगा नहीं है.
वो मॉडर्न वर्ल्ड का निकाला हुआ अपने कुछ सिस्टम्स हैं। जैसे जिम में जाकर के एक तरीके से हम बॉडी को ठीक करते हैं और योगा में जाकर के एक तरीके से करते हैं। एक्चुअल योगा भी जो है, अष्टांग योगा जो है, वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अष्टांग योगा इज मेंट फॉर माइंड कंट्रोल। अष्टांग योगा इज मेंट फॉर अटेनिंग गॉड। उसका पर्पस ही समाधि लेना होता है, भगवान के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब होना होता है। क्या कोई योगा इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कि चलो आज भगवान में एब्जॉर्ब होने के लिए आपको योगा करा रहा हूं मैं? नहीं। कोई भी आसना हमारे को जो कराते हैं वो सिर्फ आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, इन सब चीजों के लिए कराते हैं। सारे मटेरियल लेवल पे हैं, वहां पर ज्ञान ही नहीं है। तो वो योगा भी एक लोअर क्लास ऑफ योगा होता है। जो परफेक्ट योगा है वो योगा है जो भगवान से हमें जोड़ दे। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा। We are living our life in the consciousness of Lord Krishna. We are living our life in the consciousness of always serving Krishna. So that is the perfect yogi. कितने भी bodily discomforts क्यों ना आ जाएं, उसके बाद भी हम लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि भगवान ये bodily discomfort के बाद भी हम सेवा में लगे हुए, भगवान हमें देखते हैं। भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर ही हैं। A black ant in a black night on a black rock. Nobody sees. बट कृष्णा सीज। एक काली चींटी एक काले पत्थर पे काली रात को बैठी है, किसी को नज़र नहीं आएगी, लेकिन भगवान को वो नज़र आती है। इसी तरह से हम बॉडीली डिस्कम्फर्ट के बाद भी जो भी एक्टिविटीज़ भगवान की सेवा में हम करते हैं, चाहे कोई हमारे साथ में घर में कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान को दिखता है कि ये बॉडीली डिस्कम्फर्ट के बाद भी कितनी मेरी सेवा के लिए कितने ज़्यादा एंक्शियस है ये व्यक्ति, ये परफेक्ट डिवोटी है। और इसी तरह से जो एक्टिविटीज़ हम लोग मन से नहीं कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ हम लोग बहाने मार के कर रहे होते हैं, वही भगवान को नज़र आता है। तो भगवान सब कुछ देखते हैं, कोई और कुछ देखे या ना देखे, भगवान को सब कुछ नज़र आता है। तो इसलिए, और हमारा रिलेशनशिप भी यही है, हमें सिर्फ भगवान के लिए करना है सब कुछ, हमें भगवान के लिए करना है और किसी को कुछ दिखाना ही नहीं है। ऐसे ही सोचना है कि मेरे भगवान तो जानते हैं ना कि मेरे हृदय के अंदर क्या चल रहा है। My God knows how I am feeling for him. It's not important whether your neighbor knows about it or not. It's important that God knows it. And if we are pure from inside, trust me, God knows it. God knows everything. Last sentence of this purport. And because the eightfold yoga system is directed towards the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear degradation. So, अब शिला प्रभुपाद लास्ट सेंटेंस में बोलते हैं कि जो अष्टांग योगा है, क्योंकि हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 6 के अंदर भगवान ने अष्टांग योगा के बारे में बताया है, तो अष्टांग योगा जो है वो भी एक परफेक्ट तरीका था, लेकिन आज के लिए नहीं, आज के युग के लिए नहीं है, लेकिन तरीका परफेक्ट है। दैट्स अ परफेक्ट सिस्टम ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। दैट्स अ परफेक्ट सिस्टम ऑफ रियलाइजेशन, अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन वो जो सिस्टम है उसकी हमें ज्ञान नहीं है। इस युग के अंदर किसी को भी नहीं पता कि अष्टांग योगा क्या है। जो हमें सिखा रहे हैं वो बिल्कुल जिम्नास्टिक सिखा रहे हैं, वो योगा नहीं है, वो भोगा है, क्योंकि उसके पीछे जो कॉन्शियसनेस है वो भोगने की है, भगवान से कनेक्ट करने की नहीं है। जो भी योगा करता है वो भगवान के साथ समाधि लेने के लिए योगा नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं, नो ऑफेंसेस टू देम, जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये अष्टांग योगा सतयुग का तरीका था, सतयुग के लिए था। ये आज कलयुग के लिए नहीं है। हमें कलयुग में भक्ति हमारे करंट शरीर के हिसाब से, हमारी करंट मेमोरी के हिसाब से, हमारी करंट इंटेलिजेंस के हिसाब से भक्ति करनी है। तो वो जो इस युग का जो धर्म है वो है भक्ति योगा, अष्टांग योगा नहीं। Although Srila Prabhupada says and Krishna says Ashtanga Yoga is also a perfect bona fide way of realization of Krishna consciousness. भगवान के धाम जाने का एक परफेक्ट तरीका है अष्टांग योगा, लेकिन वो हमारे इस युग के लिए नहीं है, इस कल युग के लिए नहीं है। हमारी बॉडीज़ लिमिटेड टाइम के लिए हैं, बहुत छोटे से टाइम के लिए हैं। 40,000 साल तक अगर हमें
पानी में रहना पड़ जाए तो हम नहीं रह सकते हैं। अष्टांग योगा के अंदर इस तरह की सिद्धियां होती हैं। अष्टांग योगा के अंदर 1,00,000 साल की जिंदगी चाहिए हमको, तब हम अष्टांग योगा कर पाएंगे। तो भक्ति योगा इज द ओनली ऑप्शन। ऐसा नहीं है कुछ कहते हैं हम अष्टांग करते हैं, आप भक्ति करते हैं, आप कहीं और बिलोंग करते हैं, हम कहीं और बिलोंग करते हैं। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि कोई और योगा इस युग के लिए है ही नहीं, सिर्फ भक्ति योगा है। भगवान के साथ लविंग डिवोशनल सर्विस के साथ कनेक्ट करना है, भगवान से प्रेम करना है, उनकी पर्सनल फॉर्म में, कृष्ण रूप में, वेरी क्लियर, और कुछ भी नहीं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट ए आज हम जहां खड़े हैं, पॉइंट बी जो हमारा गोल है, जहां हमें पहुंचना है। पॉइंट ए आज हम कंडीशनड सोल हैं, पॉइंट बी हमें रियलाइज्ड सोल बनना है, हमें सब कुछ रियलाइज हो जाए। अगर ये 2 पॉइंट हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज कृष्ण भक्ति योगा। भगवान कृष्ण की भक्ति करना, और भक्ति का मतलब है भक्त बनना। भक्त बनने का मतलब है भगवान का डिवोटी बनना। डिवोटी बनने का मतलब है डिवोटेड रहना। डिवोटेड बनने का मतलब है भगवान की सेवाओं में डिवोटेड रहना। दैट्स इट, सो सिंपल। और हर एक एक्टिविटी जो हम करते हैं सुबह से शाम तक, हमें यह देखना है कि ये भगवान की सेवाओं में कैसे डिवोट हो सकती है। तो जब भी हमने कल जैसे देखा, जो भी हम डिसाइड करें, इज दिस फॉर कृष्णा, इज दिस अगेंस्ट कृष्णा, जो भी हम एक्शन करें, इज दिस फॉर कृष्णा, इज दिस अगेंस्ट कृष्णा, जो भी हम प्लानिंग करें, जो भी हम लोग थॉट्स अपने लेकर के आए, थिंक करें, इज दिस थॉट फॉर कृष्णा और इज दिस थॉट अगेंस्ट कृष्णा। या ऐसा सोच सकते हैं, जो भी हम डिसीजन लें, विल कृष्णा बी हैप्पी विद दिस डिसीजन और विल ही बी नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, विल ही बी प्लीज्ड विद माई डिसीजन और विल ही नॉट बी प्लीज्ड विद माई डिसीजन। जो भी हम एक्ट करें, विल ही बी प्लीज्ड विद माई एक्ट, दिस एक्ट ऑफ माइंड, और विल ही बी डिसप्लीज्ड विद दिस एक्ट ऑफ माइंड। जब भी कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, उस टाइम पे अगर हम लोग ये चेक लिस्ट बना दें अपने ऊपर कि ये भगवान को प्लीज करेगी मेरी एक्टिविटी, मेरी डिसीजन और मेरा थॉट, या भगवान को डिसप्लीज करेगी। अगर हम इस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देंगे, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ ऑस्पिशियसनेस। एंड लाइफ ऑफ ऑस्पिशियसनेस इज द लाइफ ऑफ जॉय, 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 ब्लिसफुलनेस, कंप्लीट अल्टीमेट ब्लिसफुलनेस। हम धीरे धीरे रोज रोज एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे कि जितने हम कदम भगवान की तरफ बढ़ा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, उतना ही हमको ब्लिस एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ द पर्पट ऑफ दिस चैप्टर 6, 40th verse. So there are a little bit more notes that I have, I can share with you. When I was reading this verse, I made these notes. So we have to know what are the acts of permanence and what are the act of temporariness. So प्योर भक्ति, भगवान ने बताया, प्योर भक्ति नेवर डाइज। जो भी हम भक्ति करेंगे वो कभी डाई नहीं होगी, बिकॉज इट इज डन इन द स्टेट ऑफ परमानेंस। जब हम भक्ति करते हैं उस टाइम पर हम मटेरियल स्टेट में नहीं होते हैं, हम उस टाइम स्पिरिचुअल स्टेट में होते हैं। और जब हम स्पिरिचुअल स्टेट में भक्ति करते हैं, वही परमानेंस होती है, वही स्टेट ऑफ परमानेंस होती है। इन अदर वर्ड्स, we cannot do pure bhakti in the state of matter. अगर हम लोग चैंट कर रहे हैं, भगवान का नाम मुंह से ले रहे हैं, मटेरियल माउथ से जा रहा है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस भगवान में नहीं है और हम लोग स्पिरिचुअल स्टेट में नहीं है, दैट इज नॉट द स्टेट ऑफ परमानेंस, दैट इज द स्टेट ऑफ टेम्परेरीनेस। सो भक्ति, प्योर भक्ति कभी भी मरती नहीं है, नेवर गेट्स डिस्ट्रक्टेड, बिकॉज इट इज डन इन द स्टेट ऑफ परमानेंस। स्पिरिचुअलिटी इज परमानेंस। जैसे आत्मा परमानेंट है, परमात्मा परमानेंट है, गॉड इज परमानेंट एंड द सोल इज परमानेंट, सेम वे द कॉन्शियसनेस in which we will take holy names of the Lord, that consciousness is also permanence. वो permanent stay करेगी, because that remains with the soul. And everything material is temporary. दुखालयम अशाश्वतम, तो यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है. So every action done in this material world is temporary and it will have the temporary effects.
जितने भी इफेक्ट्स आएंगे हमारे, हमने पैसा कमा लिया, हमने एजुकेशन ले ली, जो भी कुछ कर लिया मटेरियल वर्ल्ड के अंदर मैटर में रह करके, उनके सबके टेम्परेरी इफेक्ट्स होंगे, उसके अंदर परमानेंस नहीं होगी। जब आप नेक्स्ट लाइफ लेंगे तो उस टाइम पे इसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, आपका धन आपके साथ जाने वाला नहीं है, आपकी एजुकेशन आपके साथ जाने वाली नहीं है। तो इसलिए ये सारे रिजल्ट जो आते हैं ये सारे टेम्परेरी आते हैं। एवरी एक्शन इन द मटेरियल कॉन्शियसनेस हैज द टेम्परेरी इफेक्ट बिकॉज द मैटर इज टेम्परेरी। ये मैटर सारा टेम्परेरी होता है। एंड एवरी एक्शन इन द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज परमानेंट इफेक्ट बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ स्पिरिट इज परमानेंस। I repeat, every action in the spiritual consciousness or Krishna consciousness has permanent effect because the very nature of spirituality is permanence. So, it is so wise to invest our time, to invest our body, to invest our family, to invest our resources, to invest whatever we have and whatever we will have in the act of permanence. This is the safest investment. This is the safest investment because आपने जो भी कुछ इन्वेस्ट किया वो परमानेंटली आपके पास रहेगा, अब वो कभी खर्च नहीं होगा। So it is something like it can never bring us any kind of losses. Our spiritual investment कभी हमारे को लॉस नहीं लाएगी, एंड nobody can steal this from us and nobody can destroy this. ये ऐसी इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे जो इन्वेस्टमेंट कोई स्टील नहीं कर सकता और कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हमारी, ऐसी इन्वेस्टमेंट रहेगी हमारी ये। सो दिस इज सो गुड, दिस इज सच अ पावरफुल टूल, दिस इज सच अ पावरफुल नॉलेज that we have received today. So we have to invest in the long term benefits in our life. Short term benefits के लिए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। Long term benefits which are the profits that nobody can steal from us, the profits that nobody can destroy. So इस श्लोक से जो 6.40 है, हम लोगों ने यही सीखा कि अपनी लाइफ में किस तरह से हर कदम है भगवान की तरफ बढ़ाना है, हर एक्टिविटी को भगवान से जोड़ना है, हर एक्टिविटी को भगवान की सेवाओं से जोड़ना है। Thank you so much. I hope you can get the benefit of this verse, of this lecture. Hare Krishna to everybody.